स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है यूपी ट्रिपल एससी मैथ की क्लास है। अगर आपने सिलेबस देखे होंगे उसमें आपको क्लियर है कि यूपी ट्रिपल एससी में जो ग्राफ एवं तालिका से संबंधित 20 मार्क्स है। ठीक है, 10-10 करके दो टॉपिक देख रखे आपके 20 मार्क्स है। तो अगर आपको मैथ में अच्छा मार्क्स अचीव करना है तो आपको ग्राफ एवं तालिका से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इसके लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डेली 2-3 क्वेश्चन का सेल्फ प्रैक्टिस करिए ताकि इसमें अच्छी पकड़ बन जाए आपके। चलिए आज का जो क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न दंड आलेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के परिणाम के रिजल्ट को दर्शाया गया। इसी के आधार पर हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये होता है आपको ये ग्राफ समझना होता है। देखिए यहाँ पर जो क्लास का एक लाइन देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल है नीचे। ठीक है, तो ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के देख रखा है। और यहाँ पर एक आप देखो ये स्केल देख रखा है। स्केल में यहाँ जो बॉयज के लिए ये ब्लैंक वाला जिसमें खाली है, ठीक है, ब्लैंक वाला देख रखा है, और गर्ल्स के लिए ये कलर वाला पट्टी है। ठीक, और ये वर्टिकली क्या है दोस्तों, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। जैसे क्लास 6 की बात करते हैं, क्लास 6 में आप देखो 80 जो है बॉयज है, 80 क्या है बॉयज है, और ये 70 स्टूडेंट जो है ये गर्ल्स है जो पास आउट है। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो 7 क्लास में इसमें भी आपके जो बॉयज की बात करते हैं बॉयज है 40 है। ठीक है, ये बॉयज है। और नेक्स्ट आपकी ये जो कलर वाला देख रहे हो ये आपके लिए गर्ल्स का है। गर्ल्स कितने 100 हो गया जो पास आउट है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आगे के क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में भी है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपके बाकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। इसके आगे के क्वेश्चन जो हम थोड़ा लेवल ऑफ रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन जो है फर्स्ट आपका है क्या, वही कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। वही कौन सी कक्षा है जिसे जो पास होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिखेगा क्लास 8 का, क्लास 7 का, क्लास 10 का और क्लास 9 के बारे में दिख रखा है। तो सबसे पहले हम क्लास लिख लेते, कौन कौन सा देख रखा है। क्लास 7 का देख रखा है इसमें, जिसका जो ऑप्शन आपके देख रखे हैं उसी का निकालिए, बाकी निकालने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, फिर आपके क्लास 10, इन चारों क्लासों का देख लेते हैं किसमें सर्वाधिक पास होने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो क्लास 7 की बात करते, क्लास 7 में देख लो बॉयज कितना है 40 है, जो बॉयज है, और गर्ल्स है। बॉयज हमारा है 40 और गर्ल्स इसमें दिख रहा है आपको 100। ठीक है, 100 हो गया। तो आपके टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल इसमें आपके हो जाएंगे 140 हो गए। नेक्स्ट उसी तरह आप क्लास 8 में बात करते, क्लास 8 में आपकी है बॉयज आपके है 90 और गर्ल्स आपके है कितने, गर्ल्स आपको दिख रहा है दोस्तों 50 है। तो टोटल करेंगे आपका 140 आ जाएगा इसमें भी। क्लास 9 में देखते, क्लास 9 में जो है आपके बॉयज में कितना है 70 और गर्ल्स में आपके है ये ब्लू वाले गर्ल्स में है 80। तो ये टोटल करने पर आपके हो रहा है 150। अब देखते हैं क्लास 10 का। क्लास 10 में जो है ये बॉयज आपके दिख रहा है 70 प्लस गर्ल्स आपके कितने हैं 90 के कॉलम में, इसको ऐड करेंगे तो 160। बस दोस्तों यहाँ आपके क्लियर हो जाना है सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट किस में पास आउट है, क्लास 10 में जो होगा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पास आउट है कितना है 160 है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं इस क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगाओगे। सब लिखने की आपकी जरूरत ही नहीं है, विदाउट पेन और पेपर के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पर नंबरों का सम ही तो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है क्या करें, एक क्या कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात पूछा हमसे। ठीक है, कौन सी कक्षा, कक्षा 7 की, कक्षा 8 के और आपके कक्षा 9 के, इसमें बॉयज और गर्ल्स के जो है इसमें आपसे अनुपात पूछा। तो कक्षा 7 में आप देख लो बॉयज की नंबर कितने हैं, बॉयज आपके हैं 40, कितने हैं दोस्तों 40। ठीक है, और इसमें जो है गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स जो है 100 है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह क्लास हम देखते, क्लास किसमें
8 क्लास में देखते, क्लास 8 में आप देख रहे हो बॉयज कितना है दोस्तों, बॉयज आपके है 90, ठीक है, और गर्ल्स आपके कितना है तो 50। इसी तरह आप क्लास आपके 9th में देखते, क्लास 9th में जो है बॉयज कितना है दोस्तों 70, और गर्ल्स आपके कितना दिख रहा है, गर्ल्स आपके 80 है। चलिए इसका अनुपात पूछे तो अलग अलग दोनों का ऐड कर लीजिए, बॉयज का कॉलम ऐड कर लीजिए, यहाँ से गर्ल्स का कॉलम ऐड कर लीजिए। 0 4 9 13 7, 4 9 13 और 7 20, 200 इधर आ गया, इधर हो जाएंगे 0 0 8 5 13 230, 0 से 0 काट देंगे, आपका अनुपात आ जाएगा 20 अनुपात 23, 20 अनुपात 23 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लड़कों की संख्या सबसे पहले कहाँ पूछा है तो लड़कों की अनुपात जो है सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक है, आंसर तो ऐसा भी हो सकता है 23 अनुपात 20, किस कंडीशन होगा जब लड़कियों की संख्या पहले पूछा जाएगा तब। ठीक है, और लड़कों की संख्या बाद में होगा जो 23 हुआ, क्योंकि ऑप्शन आपके ऐसा भी हो सकता था 23 अनुपात 20। तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो रहा है, आंसर नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 अनुपात 23 आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत निकालना। देखिए लड़कों का औसत निकालना, ठीक, तो बेसिकली क्लास आपके 6 7 8 9 और 10 सबके हमें लड़कों का औसत निकालना, सभी क्लासों में से। देखिए सबसे पहले क्लास 6 में देखेंगे आप 80, क्लास 7 में आपके दिख रहा है 40, क्लास 8 का आपके है 90, लड़कों की संख्या बस खाली यही देखना है। क्लास 9 में आपके है 70, और क्लास 10 की बात करते हैं इसमें भी 70 है। चलिए ऐड कर लीजिए, 0 और 8 4 12 12 9 21 20 28 और 7 35 350। दोस्तों आपसे पूछा है औसत, तो औसत का फार्मूला आपको ध्यान होगा क्या होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, नीचे क्या होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ संख्याओं का योग कितना आ गया 350, और पदों की संख्या कक्षाओं की संख्या कितने है 1 2 3 4 5, 5 नीचे देंगे, 5 से आप भाग दो, 5 आते 35, 70 आ जाएगा। आंसर आपके कितना है 70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 4। क्या वही कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों प्रति कक्षा के औसत संख्या के निकटतम है। ठीक है, यानी कि लड़कियों का औसत के नियरेस्ट जो है कक्षा कौन सा है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या है लड़कियों का औसत निकालना है। औसत निकाल के आपको देखना है कि जो औसत जो है कौन सी जो क्लास है जिसमें लड़कों की संख्या के लगभग पास में है। ठीक है, चलिए लड़कियों का औसत निकालना है, क्लास 6 से क्लास 7 क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 की बात करते हैं, हम किसके निकालेंगे गर्ल्स के निकालेंगे। ठीक है, तो गर्ल्स में क्लास 6 की बात करते हैं, क्लास 6 में 70 हो गया, और क्लास 7 में आपके देखेंगे 100 है, क्लास 8 की बात करते हैं इसमें आपके है 50। ठीक है, ब्लू वाली लाइन देखेंगे हम, और क्लास 9 में आपके है 80, क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 10 में आपके है 90। ठीक है, इन्हें आप ऐड कर दीजिए, 0 0 हो गया, 17 और 5 22, 22 प्लस 8 आपके हो गया 30, 39 हो गया, यानी कि 390 हो गया। औसत निकाल लीजिए, औसत इक्वल टू क्या था संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो संख्याओं का योग कितना होगा 390 अपॉन पदों की संख्या वही रहेगा, कक्षाओं की संख्या कितना 1 2 3 4 5 ही तो क्लास है। ठीक है, अब भाग दीजिए, 5 7 35 5 8 40, 78 आ 78 आ रहा है, 78 जो है। अब लड़कों की संख्या देखना है कौन सी कक्षा में जो है लड़कों की संख्या लगभग 78 के पास में है। देखिए अगर आप 10th में बात करते हैं, 10th में आपके है 70, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर आप देखते हैं 9th क्लास में, इसमें भी 70, ये भी नहीं होगा। फिर आप 8th क्लास में देखते हैं, इसमें लड़कों की संख्या पहुंच गया 90, ये भी नहीं होगा। इसमें तो भाई 40, ये भी नहीं होगा। आपके क्लास 6 में देखो ये 80 है, निकटतम है, नियरेस्ट है, किसके औसत के नियरेस्ट है। कक्षा 6 जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5th।
क्या कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? यानी कि लड़कों का जो संख्या है लड़कियों की संख्या से कम है, तो कितने प्रतिशत कम है? तो अभी हमने निकाला था लड़कों की संख्या कितना था दोस्तों, लड़कों की संख्या 350 था ना। और उधर लड़कियों की संख्या की बात करते हैं, लड़कियों की संख्या कितना था 390। इसमें कम कितना है भाई, यहाँ कितना कमी है 40 की कम है ना, मतलब 390 में से अब 350 को माइनस करेंगे, आपका कितना होगा 40 कम बच्चे जो है किसमें, लड़कों की संख्या में 40 जो है कम है। अब आपसे पूछा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो प्रतिशत में दोस्तों क्या होता है, जो कमी हो या वृद्धि हो उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो कमी हो या फिर वृद्धि जो है उसे ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे क्या होगा, जो मूल संख्या होता है, ठीक है, जिसके सापेक्ष में या जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है मल्टीप्लाई में 100 करना है। तो यहाँ कमी कितना है दोस्तों 40, और किसके सापेक्ष में किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, लड़कियों की संख्या से, यानी कि लड़कियों की संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ये नंबर जो नीचे रहेगा 390, और मल्टीप्लाई में कर देंगे आपके 100। यहाँ आपके 0 से 0 कट जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करोगे 400 अपॉन 39। अब देखो यहाँ 39 से अगर डिवाइड करने जाओगे आप, तो आपको क्या होगा, डिवाइड करने में देर लगेगा। इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू 39 का कितना होगा 40 हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 4 बन जाए 4, इनके 10% हो गए। अब हमने तो ना यहाँ पर नंबर बढ़ा दिया, इनके 39 की जगह +1 ले लिया, तो यहाँ पर परसेंटेज जो है 10% के अप्रॉक्स में होगा। देखिए पहला यहाँ सी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा 29%, डी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा 26%। नेक्स्ट आपके दो ऑप्शन बचे 10.25 और 11.11। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 से 10 थोड़ा नियरेस्ट होगा, 11 तक पहुंचेगी नहीं, आप करके देख सकते हो। ये आपका ऑप्शन जो है ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चाहो तो आप आराम से ऐसे डिवाइड करके देख लो। ओके दोस्तों, फिर आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और क्लासेस जो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूपी प्लस के बाकी आपके रीजनिंग के इंग्लिश की क्लास भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।